हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे पावर एंड एक्सपोनेंट्स की। आज हम उसके कुछ और एग्जांपल्स को हम यहाँ पर समझेंगे। जो पिछले एग्जांपल्स को हमने समझा था बस उसी के थोड़ा और आगे हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है सिंप्लीफाई। ए है 16 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर -4। क्लियर। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था अगर 16 की पावर -1 न्यूमरेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा, 16 की पावर प्लस का 1। 2 की पावर -4 अगर डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा, 2 की पावर प्लस का 4। और 5 की पावर 3 एज इट इज। तो 2 की पावर 4 को हमने क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 की पावर 3 को हमने क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, 5 इंटू 5 इंटू 5। और 16 को हमने यहाँ पर क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्योंकि 2 को जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 16। तो अब हम 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास में फाइनली क्या बच गया, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 125। क्लियर स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट की हम बात करें, 6 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4 इंटू 8 की पावर 5 डिवाइड बाय 4 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 16। क्लियर। 6 की पावर 3, इसका मतलब 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। 7 की पावर 4, इसका मतलब 7 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स। 8 की पावर 5, इसका मतलब 8 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स। डिवाइड बाय 4 की पावर 3, तो 4 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। 9 की पावर 2, 9 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स। और 16 को हमने वापस यहाँ पर क्या लिख दिया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर। अब ऊपर नीचे हमको सेम टेबल से क्या करना है, कैंसिल आउट। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। क्लियर। अब ये जो 2 था इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। और ये 2 1 जा 2 और यहाँ पर 2 4 जा 8। ऊपर नीचे सेम टेबल से कैंसिल आउट करना है। यहाँ पर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्लियर। तो हमारा न्यूमरेटर में क्या क्या बच गया स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 8 डिवाइड बाय 3। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा आंसर आएगा 6146656 डिवाइड बाय 3। क्लियर स्टूडेंट्स। कैंसिल आउट करना है सेम टेबल से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, आप आराम से कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन करके आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। सी पार्ट की अगर हम बात करें, 6 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 2 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2। ये तो काफ़ी आसान है। 6 को 3 टाइम्स लिख दिया, 8 को 2 टाइम्स लिख दिया, अपॉन 2 को 3 टाइम्स लिख दिया और 4 को 2 टाइम्स लिख दिया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो हमारा न्यूमरेटर में क्या बच गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, और डिनोमिनेटर में तो 1 हो चुका है। तो 27 इंटू 4 जब हमने किया तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 108। क्लियर स्टूडेंट्स। और आगे हम यहाँ पर अगर बात करें तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 4/3 की पावर -4 इंटू 4/3 की पावर -5 इक्वल्स टू 4/3 की पावर माइनस का 3x। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू क्या होता है, a की पावर m प्लस n। देखिए आप ब्रैकेट के अंदर अगर सेम वैल्यू होती है तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज आती है, ये वाली।
तो a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू क्या हो गया, a की पावर m प्लस n। क्लियर स्टूडेंट्स? और इक्वल्स टू को हमको एज इट इज चलाना है। तो 4/3 a की पावर m प्लस n, प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, तो -4 -5 कितना हो गया, माइनस का 9। इक्वल्स टू में हमको एज इट इज 4/3 की पावर माइनस का 3x। अब स्टूडेंट्स जब बेस इक्वल होता है, जब बेस इक्वल होता है और बीच में इक्वल्स टू का साइन होता है तो पावर्स को क्या कर दिया जाता है, इक्वल। तो -9 किसके बराबर हो गया, माइनस के 3x के। माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया। 9 के डिवाइड में क्या आ गया स्टूडेंट्स, 3 आ गया। तो x बराबर कितना हो गया, 9/3 मतलब 3। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 3। क्लियर? 7 की पावर x डिवाइड बाय 7 की पावर 3 इक्वल्स टू 7 की पावर 5। तो 7 की पावर x डिवाइड बाय 7 की पावर 3 इक्वल्स टू 7 की पावर 5। वी नो दैट a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। इस प्रॉपर्टी की हमने पहले बात करी थी। तो यहाँ पर a हमारा सेम है 7, तो 7 और x माइनस 3, ये m है ये n है। जब n ऊपर आके माइनस का हो जाएगा तो हम क्या लिख देंगे, x माइनस 3 इक्वल्स टू 7 की पावर 5। तो स्टूडेंट्स अभी हमने बताया था जब बेस इक्वल होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, इक्वल। तो x माइनस 3 किसके बराबर हो गया, 5 के। तो x बराबर क्या हो गया, 5, और ये 3 उधर आके साइन ऑपोजिट हो गया तो 5 प्लस 3। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया x इक्वल्स टू 8। क्लियर स्टूडेंट्स? बस हमको प्रॉपर्टी को चलाना है, उसको कैसे पुट करना है, उसको सॉल्व करना है और हम इजीली आंसर को निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और मैं यहां पर लेता हूं आपके लिए। फाइंड द वैल्यू 3125 इंटू 1296 डिवाइड बाय 6561 इंटू 1875। ये आपके क्वेश्चन के अंदर हिंट दी हुई है टेक्स्ट बुक में कि 3125 इंटू 1296 अपॉन 6561 इंटू 1875 किसके बराबर होता है, 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 डिवाइड बाय 3 की पावर 8 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 4 के बराबर होता है। ये आपके दिया हुआ आएगा क्वेश्चन में। तो अगर ऐसे दिया हुआ आ जाए तब तो हम इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ध्यान दें, 5 की पावर 5 और नीचे 5 की पावर 4, तो a की पावर m और नीचे a की पावर n, a सेम है 5 5, a सेम है 5 5, तो क्या हो गया, a की पावर m माइनस n। ये 4 ऊपर आके इससे क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5 से सब्ट्रैक्ट, तो 5 की पावर 5 माइनस 4, a की पावर m माइनस n। क्लियर? इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 और डिवाइड बाय 3 की पावर 8, और ये एक तरह से क्या है, 3 की पावर 1, ये एक तरह से क्या है, 3 की पावर 1। क्लियर? तो a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n, तो 3 की पावर 8 प्लस 1 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 9। क्लियर? तो 5 की पावर 5 माइनस 4 कितना हो गया, 1 इंटू 2 की पावर 4 इंटू, अब वापस स्टूडेंट्स a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इक्वल्स टू क्या हो गया, a की पावर m माइनस n। ये 9 ऊपर आके 4 से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, तो a की पावर m माइनस n। क्लियर? तो 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर माइनस का 5। अब 3 की पावर माइनस 5 है, जब a की पावर माइनस m होता है तो वो बराबर क्या हो जाता है, 1/a की पावर m। तो ये 3 की पावर माइनस 5 डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 की पावर 5, साइन ऑपोजिट हो जाता है। तो 5 इंटू 2 की पावर 4 को 2 को कितनी बार लिख दिया, 4 टाइम्स, और 3 की पावर 5 3 को कितनी बार लिख दिया, 5 टाइम्स। अब ये तो कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है क्योंकि सब डिफरेंट टेबल्स में आते हैं, ये सब प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 80/243। क्लियर स्टूडेंट्स?